Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर करछना और कौशांबी मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि करछना और कौशांबी में आखिर हुआ क्या था। इन दोनों ही घटनाओं को लेकर यूपी की सियासत का पारा क्यों हाई है, करछना में बवाल करने वालों का प्रयागराज पुलिस कैसे इलाज कर रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। भागना दौड़ा रहे हैं। प्रयागराज में दलितों का गुस्सा फूट रहा है। एससी समाज का प्रदर्शन उग्र हो गया है। भागना दौड़ा रहे हैं। करछना में दलित लड़के की हत्या और कौशांबी में पाल समाज की बच्ची से दुष्कर्म को लेकर माहौल में जबरदस्त उबाल है। भागना दौड़ा रहे हैं। प्रयागराज के करछना में दलित देवी शंकर की 13 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को लेकर करछना के दलित समाज में जबरदस्त गुस्सा है। हालांकि करछना हत्याकांड में पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में संजय सिंह, अजय सिंह, मोहित सिंह, मनोज सिंह, अवधेश सिंह उर्फ डीएम, दिलीप सिंह, विमलेश गुप्ता और शेखर सिंह पुलिस के शिकंजे में है। प्रशासन दिलीप और अवधेश की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला चुकी है। उधर कौशांबी के मामले में पाल समाज और ब्राह्मण समाज आमने सामने है। कौशांबी में पीड़ित बच्ची पाल समाज से है, जबकि आरोपी ब्राह्मण है। दरअसल कौशांबी में 28 मई को पाल समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ। आरोप गांव के सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धन्नू पर लगा। 29 मई को धन्नू को जेल भेजा गया। 4 जून को धन्नू के पिता रामबाबू ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए सैनी थाने के सामने जहर खाकर जान दे दी। 5 जून को परिवार ने लाश को नेशनल हाईवे 2 पर रखकर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पूरे परिवार को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इन दोनों ही मामलों को लेकर यूपी की सियासत हाई है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक योगी सरकार पर हमलावर हैं। जात के नाम पर हो रही वोट पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर रावण भी हुंकार भर रहे हैं। योगी सरकार को प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक घेरने का ऐलान कर रहे हैं। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार में हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। योगी सरकार में हिंसा और दंगा करने वालों का पक्का इलाज किया जाता है। प्रयागराज में अब यही हो रहा है। जिन लोगों ने कल कानून हाथ में लेकर उत्पात मचाया, उनके खिलाफ पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, आरोपियों पर कौन कौन से केस लगाने की तैयारी हो रही है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में बवाल करने वालों का इलाज शुरू हो गया। पुलिस की गाड़ी पर अटैक करने वालों की पहचान हो चुकी है। एक एक उपद्रवी को पकड़ा जाएगा। नुकसान का हर्जाना उसी से वसूला जाएगा। कल शाम प्रयागराज का यमुनानगर इलाका पुलिस और सैकड़ों भीम आर्मी समर्थकों के बीच गुरिल्ला युद्ध का मैदान बना रहा। भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके, पुलिस की गाड़ियां तोड़कर पलट दी, बाइक जला दी और ये सब किया गया पिछले महीने करछना में हुई दलित युवक की हत्या के विरोध में। प्रयागराज के करछना इलाके में पिछले महीने एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी और शव को जलाकर फेंक दिया गया था। उसके बाद इस घटना में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। यहाँ तक कि आरोपी के कुछ घरों पर बुलडोजर भी चला था।
इस कार्रवाई ये तो पूरी तो हो गई थी। उसके बाद भीम आर्मी के चीफ जो सांसद है चंद्रशेखर, वो कल मिलना चाहते थे पीड़ित परिवार से, उसके लिए वो करछना आना चाहते थे, लेकिन सर्किट हाउस में उनको रोकने के बाद यहाँ पर ये खबर पहुँची तो यहाँ पर भीम आर्मी के लोग और गांव के लोगों ने काफ़ी उपद्रव मचाया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। यहाँ पर ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और काफ़ी हंगामा किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। उसको देखते हुए हालात तो काबू में है, फोर्स तैनात कर दी गई है, कई कंपनियां पीएससी भी लगा दी गई हैं और ये पूरा गांव का इलाका है जहां पे पुलिस लगातार गश्त कर रही है। डीसीपी विवेक चंद्र यादव हैं, एसीपी हैं और कई थानों की फोर्स के साथ लगातार गश्त कर रही है। गांव में लोगों से बातचीत हो रही है, शांति का माहौल बना रहे इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई में 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी थी। उसके बाद ये हंगामा क्यों किया गया है ये पूछताछ के बाद क्लियर होगा। करछना में उपद्रव करने वाले एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उन्हें सीसीटीवी कैमरे से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। करछना में हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले करीब 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से की जाएगी। देखिए, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए वो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन में आ ही रहा है। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से इकट्ठा हुए हैं और बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी कारण के उन्होंने इस तरीके का उपद्रव किया है। तो उसके लिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और आगे भी की जाएगी। और अभी तक करीब 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां भी इसमें की जा चुकी हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें वीडियो फुटेज, सीसीटीवी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पर पहचान की भी जा चुकी है। इस समय वर्तमान में भी क्षेत्र में 15 टीमें एक्टिव हैं जो इन सभी की बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी और जो भी आगे की कार्रवाई है उसको करने के लिए तैयार है। फिलहाल करछना में कल जहां हिंसा हुई थी वहां अभी शांति है। पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा भड़की क्यों? भीम आर्मी के इतने कार्यकर्ता अचानक कैसे जुट गए? सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। क्या पुलिस को नहीं पता था कि चंद्रशेखर के समर्थक बवाल कर सकते हैं? पुलिस ने इसे लेकर पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया?